वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो पार्ट 4 है वायु में अपन ने पढ़ा था वायु का संगठन, मुख्य गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम आदि है। ऑक्सीजन गैस प्रचुर मात्रा में वायुमंडल में है। ऑक्सीजन गैस मनुष्य और जानवर, अन्य जीव जंतु अपने श्वास में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह पर्यावरण में एक संतुलन रहता है। अब पर्यावरण में संतुलन होने की वजह से पर्यावरण ठीक ढंग से काम करता है या पर्यावरण सुचारू रूप से चलता है। लेकिन आजकल पेड़ पौधों को ज़्यादा संख्या में काट रहे हैं, वनों को नष्ट कर रहे हैं, तो पर्यावरण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से ये जो वायुमंडल का संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। यानी पहली बात इम्पोर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। जिससे क्या होता है, मौसम और जलवायु में बदलाव होता है। किसकी वजह से होता है? कोयला जलाने की वजह से। कोयला जलाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, आगे का प्रकरण में अपना दोबारा देखो कि नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा पर्यावरण वायुमंडल में। नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण करते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को जीव जंतु अपने श्वास में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो जीव जंतु छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को जीव जंतु ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे एक चक्र चलता रहता है और संतुलन बना रहता है। लेकिन अपन वनों को ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं, वनों को ज़्यादा काट रहे हैं। इसकी वजह से पर्यावरण में वायु कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन गड़बड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर मौसम और जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। आगे का टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना पहली है
सौरमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है बाह्य वायुमंडल, और पांचवी परत है बहिर्मंडल। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहली है, इसमें सौरमंडल का अपन अध्ययन करते हैं। अच्छी तरह याद करना है इसको। पहली सौरमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल और पांचवी बहिर्मंडल। इसमें से पहली अपन पढ़ रहे हैं सौरमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है या सबसे नीचे की परत है। पहली महत्वपूर्ण विशेषता, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है इस सौरमंडल की? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यानी ये धरातल से 13 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। हम इसी मंडल में मौजूद ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, और इस मंडल में क्या होता है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं कौन कौन सी? वर्षा, कुहरा, ओलावर्षण या ओलावृष्टि, इसी परत में होता है। ठीक है बात। वायुमंडल की पहली परत है सौरमंडल। ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, या यो मान लो कि ये वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। यह धरातल से इसकी ऊंचाई है 13 किलोमीटर। ये अपने जो धरातल है इससे 13 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, और हम इसी मंडल में मौजूद ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, अब कौन कौन सी घटनाएं? जैसे वर्षांत आना, कुहरा और ओलावर्षण इसी परत में होता है। आगे है समताप मंडल, दूसरी परत है अपनी समताप मंडल। समताप मंडल है
सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 50 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक है। किलोमीटर तक है। और ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी, इस परत में सबसे बढ़िया ये मानो आप कि इस परत में बादलों और मौसम संबंधी बदलाव नहीं होते। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ और मौसम संबंधी बदलाव नहीं होने की वजह से इसी परत में हवाई जहाज उड़ते हैं। इसी परत में हवाई जहाज उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि इस परत में नहीं तो बादल बनते और न ही मौसम संबंधी कोई बदलाव, जैसे कोई आंधी आना, तूफान आना, ऐसा बदलाव कुछ भी नहीं होता। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन सी विशेषता है? महत्वपूर्ण विशेषता। वो कौन सी है भाई? इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अपन पढ़ रहे समताप मंडल। इससे पहले पढ़ा था अपन ने सौरमंडल। सौरमंडल वायुमंडल की सबसे नीचे की परत और वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, जिसमें अपन श्वास लेते हैं, वो ऑक्सीजन भी इसी सौरमंडल में पाई जाती है। और सौरमंडल में जैसे बादलों का बनना, ओलावृष्टि, वर्षांत होना, ये सब किस में होता है? सौरमंडल में होता है। वायुमंडल की दूसरी महत्वपूर्ण परत है समताप मंडल। सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और इसकी ऊंचाई है लगभग 50 किलोमीटर। इस परत में बादलों और मौसम संबंधी बदलाव नहीं होते, यानी इस परत में कोई भी आंधी या तूफान नहीं आते, जिसकी वजह से यह परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है या सुविधाजनक मानी जाती है। इस परत की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस मंडल में या इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, हमारी सुरक्षा करती है।
यहाँ तक अपन ने पढ़ा। जो वायुमंडल की परतें उनको याद करना है। पहली परत है सौरमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी बाह्य वायुमंडल और पांचवी बहिर्मंडल। इसके अलावा अपन ने 2 और पढ़े इसकी मंडल, इन परतों के बारे में। पहली सौरमंडल के बारे में पढ़ा और समताप मंडल के बारे में पढ़ा। यहाँ तक आप इनको याद करोगे, अच्छी तरह बढ़िया लिखावट में नोट्स की कॉपी में उतारोगे। धन्यवाद।